सुनील शर्मा जी, ललिता जी, राधा वल्लभ श्री हरि ओम। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, अहम भाव की सूक्ष्मता को कैसे समझे? इसको जड़ से समूल नाश करने का सरलतम उपाय क्या है? जब हमें किसी दूसरे में दोष दिखाई देने लगे तो समझ लेना गुणाभिमान जागृत हो चुका है। जब हमको अपने गुणों में सुखानुभूति होने लगे, मेरा नियम इतना, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर लूंगा, मैंने ऐसा ऐसा किया, ये अहम का लक्षण है। जब ये बात आए कि देखो गुरुदेव की कृपा, कैसी श्री जी की कृपा, कहाँ हम विषयी जीव और मुझे सतमार्ग मिला, मेरे से भजन बन रहा है, मेरे से अच्छे आचरण बन रहे हैं, ये केवल श्री जी की कृपा, गुरु जी की कृपा। बात वही है, अब इसमें अहम नहीं है। जहां किसी के आचरण देखकर अपने में श्रेष्ठता का भाव और उसके आचरणों में दोष दर्शन, छिद्रावेषण, मतलब कमी देखना, ये अभिमान का लक्षण है। इस अभिमान को जो पहचान ले उसे विवेक कहते हैं। विवेक जो सत्संग से, साधु समागम से, शास्त्र स्वाध्याय से प्रकट होता है, वही पहचान सकता है। विवेक बुद्धि नहीं पहचान सकती, बुद्धि नहीं, बुद्धि तो सपोर्ट करती है, विवेक पहचानता है कि अच्छा ये अहम वृत्ति आई। अब उसके निवारण का उपाय है कि जब हम भगवद आश्रित नहीं थे, जब हम गुरु जी के आश्रित नहीं थे, तो हमारी दुर्दशा थी। तो अय अहम इस समय तो स्फुरित होकर के जिस विषय को लेकर के गर्व कर रहा है, मद कर रहा है, ये तेरा व्यर्थ है। एकमात्र भगवान की कृपा ही हमें चला रही, हम किस बात का अहंकार करें? एकमात्र गुरु कृपा ही केवलम, वही हमें चला रही, हम किस बात का हम। जब तक भगवत चरणारविंद का दृढ़ आश्रय, गुरु चरणारविंद का दृढ़ आश्रय नहीं होता, तब तक ये अहम सुरक्षित बना रहता है। हाँ, थोड़ा बड़े से छोटा हो जाता है, जिसे सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म अहंकार जिस समय प्रियाजू के चरणों में समर्पित हुआ, फिर देर नहीं लगती स्वरूप प्राप्ति में। जो सहचरी स्वरूप, सखा स्वरूप, गोपी स्वरूप, जो भाव देह है, वो जब अहम पूरा समर्पित हो जाता है, बहुत समय लगता है, क्योंकि देहाभिमान बहुत पुष्ट है ना, कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये देहाभिमान है ना। हाँ, ये देह शुद्धि विस्मरण हो जाएगा जिस समय अहम समर्पित हो जाएगा, और यथावत सारी चेष्टाएं होंगी। यही भगवान की सामर्थ्य है, वो हर समय अपने आराध्य देव में स्थित रहते हुए ग्रह कार्य वैसे ही करेगा जैसे एक संसारिक आदमी करता है। जैसे गोपी जनों को देखो चरित्र पढ़ के, लीपना, बुहारना, धान कूटना, रसोई मनिया करना, गौ दुहना, मक्खन आदि सब निकालना, पूरी क्रिया, पति की सेवा करना, पुत्रों की सेवा, यथावत चेष्टाएं हो रही, लेकिन स्थिति वहां नहीं है। स्थिति श्री कृष्ण में है, मुरारी पादार्पित चित्त, क्योंकि अहम समर्पित हो गया श्री कृष्ण में। अब उनकी सेवा, पूरा ज्ञान है,